नमस्कार दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2026 के इस फुल गाइड में हम 5000 से ज्यादा खाली सीटों की खबर, कॉलेज और कोर्स के हिसाब से उपलब्ध ऑफिशियल डेटा, सही वेबसाइट, स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स और अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को विस्तार से समझेंगे। वीडियो के साथ पूरी कॉलेज कोर्स कैटेगरी CSV भी दी गई है। सबसे पहले बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन। नवभारत टाइम्स ने 23 अगस्त को बाद की एडमिशन राउंड्स के बाद 5000 से ज्यादा सीट्स रिमेनिंग बताईं। डू की पब्लिक वेबसाइट पर उपलब्ध लेटेस्ट कॉलेज वाइज यूजी वैकेंसी PDF 3 अगस्त की थर्ड राउंड मैट्रिक्स है, जिसमें कैटेगरी कॉलम्स जोड़ने पर 16,643 वैकेंसीज और 1,393 कॉलेज कोर्स एंट्रीज थी। ये स्पॉट राउंड की लाइव लिस्ट नहीं है। करंट वैकेंसी हमेशा अपने CSAS डैशबोर्ड पर देखें। ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर कंफ्यूजन न रखें। सभी नोटिसेस के लिए admission.uod.ac.in खोलें। आवेदन, प्रेफरेंस और एलोकेशन के लिए ugadmission.uod.ac.in पर लॉगिन करें। यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट du.ac.in है। कॉलेज की किसी अनऑफिशियल पोस्ट या सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट पर अकेले भरोसा न करें। समस्या होने पर ऑफिशियल यूजी हेल्प डेस्क ईमेल भी एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध है। 3 अगस्त की ऑफिशियल पब्लिक मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा टोटल लिस्टेड वैकेंसीज स्वामी शरदानंद कॉलेज में 978 थी। भगिनी निवेदिता कॉलेज में 889, अदिति महाविद्यालय में 647, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन में 604, कालिंदी कॉलेज में 577, लक्ष्मीबाई कॉलेज में 554, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में 547 और सत्यावती इवनिंग में 505 एंट्रीज थी। ये टोटल सभी लिस्टेड कैटेगरीज को जोड़कर हैं और लाइव स्पॉट अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी डेटेड मैट्रिक्स में श्यामलाल कॉलेज में 485, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन में 474, देशबंधु कॉलेज में 469, भारती कॉलेज में 467, राजधानी कॉलेज में 451, श्यामलाल इवनिंग में 419, दयाल सिंह कॉलेज में 418 और PGDAV इवनिंग में 413 लिस्टेड वैकेंसीज थी। पूरी लिस्ट वीडियो के साथ CSV में दी गई है। कोर्स वाइज डेटेड टोटल्स देखें तो BA ऑनर्स हिंदी में 1695, BCom में 1443, BA ऑनर्स संस्कृत में 1043, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री में 848 और BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में 681 वैकेंसीज लिस्टेड थी। इसके बाद हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स और फिजिक्स जैसे प्रोग्राम्स आते हैं। हर कॉलेज में हर कैटेगरी अवेलेबल हो, यह जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशंस में स्वामी शरदानंद B.com की 214, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स होम साइंस की 176, श्यामलाल इवनिंग B.com की 149 और लेडी इरविन होम साइंस की 147 कैटेगरी वाइज सीट्स लिस्टेड थी। श्यामलाल फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री 124 और सत्यावती इवनिंग B.com 121 पर थे। यह हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है। प्रेफरेंस भरते समय डैशबोर्ड की लाइव कैटेगरी रो ही माने। वैकेंसी टेबल पढ़ते समय टोटल नंबर देखकर यह न समझें कि सारी सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं। ऑफिशियल मैट्रिक्स में UR, OBC NCL, SC, सेंट, EWS, सिख, क्रिश्चियन और PWBD अलग कॉलम्स है। कैंडिडेट केवल अपनी एप्लीकेबल कैटेगरी और प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के अनुसार कंसिडर होगा। अपग्रेडेशन, कैंसलेशन, विथड्रॉल और रेकॉन्सिलिएशन के कारण नंबर्स बदल सकते हैं, इसलिए CSV रिसर्च के लिए है, लेकिन फाइनल चॉइस डैशबोर्ड की करंट रो देखकर ही भरें। ऑफिशियल CSAS गाइड के चैप्टर 12 के अनुसार स्पॉट राउंड में वही कैंडिडेट भाग ले सकता है जिसने CSAS UG 2026 में अप्लाई किया हो और स्पॉट राउंड अनाउंस होने की तारीख पर किसी कॉलेज में एडमिटेड न हो। डैशबोर्ड पर स्पॉट एडमिशन चुनकर प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने होंगे। एलोकेशन अवेलेबिलिटी प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, प्रेफरेंस ऑर्डर और कैटेगरी पर होगा। स्पॉट राउंड में अपग्रेड और विथड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। अलॉटेड सीट एक्सेप्ट न करने पर डू एडमिशन एलिजिबिलिटी खत्म हो सकती है। नवभारत टाइम्स की 23 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक डैशबोर्ड से एप्लीकेशन 23 और 24 अगस्त तक
अलॉटेड सीट एक्सेप्टेंस 25 से 27 अगस्त, कॉलेज वेरिफिकेशन 28 अगस्त तक और फी पेमेंट 29 अगस्त तक बताया गया है। रेगुलर एडमिशन की क्लोजिंग डेट 31 अगस्त बताई गई है। क्योंकि एग्जैक्ट स्पॉट नोटिस पब्लिक डू पेज पर रिकॉर्डिंग के समय दिखाई नहीं दे रहा था, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड की तारीख और ऑफिशियल नोटिस को फाइनल माने। अब डॉक्यूमेंट्स। हर कैंडिडेट के लिए क्लास 10 सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स के नेम्स हों। क्लास 12 मार्कशीट कैंडिडेट के नाम पर हो और नेम क्यूएट यूजी फॉर्म से मैच करे। सभी डॉक्यूमेंट्स में कैंडिडेट और पेरेंट्स के नाम कंसिस्टेंट रखें। अपलोड साफ और रीडेबल हो। एडमिशन प्रोविजनल रहेगा और बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी भाषा का सर्टिफिकेट हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफाइड हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन भी तैयार रखें। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स एप्लीकेबल सर्टिफिकेट कैंडिडेट के नाम पर अपलोड करें। ओबीसी एनसीएल के लिए कास्ट एनसीबीसी सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद जारी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम डॉक्यूमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट तथा करंट पीरियड के अनुसार हों। पीडब्ल्यूबीडी के लिए उदीद रूल्स लागू हैं। सीडब्ल्यू कैटेगरी में प्रायोरिटी क्लियरली लिखे एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के लिए डिविजनल कमिश्नर या रिलीफ कमिश्नर का सही फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। स्पेशल केसेस में ईसीए या स्पोर्ट्स के रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। B.SC फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और अधिकतम 3 स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स चाहिए। 12वीं में म्यूजिक न पढ़ने वाले बीए ऑनर्स म्यूजिक एप्लीकेंट्स को गाइड में बताया गया सर्टिफिकेट देना होगा। माइनॉरिटी, ऑर्फन, यूनिवर्सिटी वार्ड और सिंगल गर्ल चाइल्ड एप्लीकेंट्स के लिए अलग सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स या प्रिस्क्राइब्ड एफिडेविट हैं। आधार या स्टाफ आईडी, यूओडी वार्ड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फाइनल चेकलिस्ट। ऑफिशियल डैशबोर्ड खोलें, अपनी कैटेगरी की लाइव वैकेंसी देखें, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी वेरीफाई करें और प्रेफरेंसेस सही ऑर्डर में भरें। हर सर्टिफिकेट की स्पेलिंग, इशुइंग अथॉरिटी, वैलिडिटी और रीडेबिलिटी चेक करें। सीट मिले तो समय पर एक्सेप्ट करें। कॉलेज क्वेरी आए तो डैशबोर्ड पर तुरंत रिप्लाई करें और डेडलाइन से पहले फी पे करें। पेमेंट रिसीप्ट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें। पूरी डेटेड वैकेंसी CSV, ऑफिशियल गाइड और सोर्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ऐसी वेरीफाइड एडमिशन अपडेट्स के लिए एड्यूगाइडेंस को सब्सक्राइब करें।